हेलो एवरीवन। बेटा फटाफट आ जाओ। आज बहुत बढ़िया चैप्टर डिस्कस करेंगे वॉल्यूम 1 में। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लगेगा आपको। इसके पहले सेशन को जल्दी से फटाफट शेयर कर लो, लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत कुछ ऐसा मिल रहा है जो इंग्लिश का कोई भी टीचर पूरा पूरा इंग्लिश उठा के नहीं दिया है, वो इस चैनल पे आपको मिल रहा है। हम लोगों ने वॉल्यूम 1 में वर्ब, टेंस, पैसिव वॉइस और नरेशन ये 4 चैप्टर कर चुके हैं। इसी बीच हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जा रहे हैं। इसमें बेटा मैं बहुत कुछ अपना वॉल्यूम 1 निकालो और मेरे साथ शुरू हो जाओ। वॉल्यूम 1 जल्दी फटाफट निकाल लीजिए। सबसे पहले वॉल्यूम 1 फाइन। देखो जरा ध्यान से। एबैक्योर का मतलब होता है कसाई खाना, जहां पे एनिमल को स्लॉटर किया जाता है, जहां पर स्लॉटर हाउस कहते हैं। जो मोनास्ट्री, मोनास्ट्री मतलब जहां पे मंक्स रहते हैं, बेटा उसको मॉन्क्स नहीं बोलते हैं, उनको मंक कहते हैं। MONK इज मंक। वहां पे जो मंक्स का सबसे हेड होता है उसको हम लोग एबट कहते हैं। ठीक है। एब्रिविएशन, व्हाट इज एब्रिविएशन? और एक्रोनिम भी यहीं कहीं होगा, नेक्स्ट पेज में होगा। उससे वो डिफरेंट कैसे है, ध्यान से सुनो। एब्रिविएशंस होते हैं शॉर्टेन फॉर्म ऑफ अ वर्ड। जैसे इंग्लिश के लिए आप ENG बोलते हो, इंजीनियरिंग का शॉर्ट फॉर्म ENGG कर दिया जाता है। दिसंबर का एब्रिविएशन DEC होता है। सितंबर का होता है SEPT। शॉर्टेन फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद एक फुल स्टॉप लगा देते हैं, जिसको हम लोग पंक्चुएशन में उसको कहते हैं पीरियड। ठीक है, पीरियड और फुल स्टॉप दोनों सेम वर्ड है, याद रखना। तो एब्रिविएशंस होते हैं शॉर्टेन फॉर्म ऑफ एनी बिग नाउन। जैसे मैंने कहा इंजीनियरिंग क्यों कहें, ENGG कर दो। इंग्लिश क्यों कहे, है ना, ENG कह दो, है ना, ENG लिख दो। सो एब्रिविएशन समझ में आ गया बेटा। ये डिफरेंट है एक्रोनिम से। कैसे? एक्रोनिम में जो 2-3 शब्द होते हैं ना, जिससे वो पूरा कंप्लीट एक शब्द बना होता है, उसका पहला लेटर से होता है। जैसे MLA, MP, SP, ACP। बेटा ये क्या है? एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गया, सॉरी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गया, है ना। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों बोलूं, M और P से काम चल गया, है ना, समझ में आया। तो एक्रोनिम से डिफरेंट है एब्रिविएशन, क्योंकि एब्रिविएशन में मैंने इंजीनियरिंग को ENGG यानी उस शब्द को छोटा करके लिख दिया। और एक्रोनिम में जो 2-3-4 शब्द होते हैं, उनका पहला अक्षर उठा के और वो एक वर्ड बना दिया जाता है, इसीलिए एक्रोनिम डिफरेंट है। ठीक है, हाँ, जैसे DEPT हो गया डिपार्टमेंट का, वो एक्रोनिम है, सॉरी वो एब्रिविएशन है। एक्रोनिम जैसे कहा मैंने ACP, MLA, DIG, CI, IAS। यस ना। व्हाट इज एब्डिकेशन? बेटा एब्डिकेशन होता है ना, जब अपना पद से आप हट जाते हो, एब्डिकेट कर देते हो, त्याग देते हो। पहले राजा महाराज और बड़े बड़े जो पोजीशन पे बैठे पद को त्याग कर सीधा चले जाते थे, या तो संन्यास ले लिया या कुछ और जगह चले गए, तो वो एब्डिकेट करते थे, अपने पद का त्याग करते थे। वो एक प्रोसेस होता था, जब वो बैठे हुए सिंहासन पे और उसके बाद वो उठ के अपना मुकुट वगैरह सब रख के और त्याग के चले जाते थे। दैट वाज द प्रोसेस जिसको एब्डिकेशन कहते थे। अब एब्डिकेशन हो गया जैसे औपचारिक रूप से अपना कोई पर्टिकुलर पद को त्याग कर देते हैं, जिसको रिलिंक्विश भी कहते हैं। एब्डिकेट का सिनोनिम रिलिंक्विश हो जाता है, इसीलिए। और रिलिंक्विश, रिलिंक्विश QUISH, वंस पोस्ट। सो रिलिंक्विश का वहां पे मैंने आपको साथ में थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर दूं, अच्छे से लिख दूं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा ठीक से। गिव अप और रिलिंक्विश, LIN, रिलिंक्विश। ठीक है, वंस पोस्ट, अपने पद का त्याग करना। देखो जरा ध्यान से, हो गया। नेक्स्ट आओ वर्ड एब्ल्यूशन। बेटा आप देखते हो धार्मिक स्नान होता है, जब आप कहीं जाते हो पूजा उजा करने के लिए, तो आपको सुबह उठ के एक बार स्नान करके जाते हो, है ना। उसी तरह से बहुत सारा ऐसा, जैसे अभी कार्तिक पूर्णिमा आएगा, है ना, सावन का पूर्णिमा आता है, उस दिन क्या होते हैं, लोग जाके धार्मिक स्नान करते हैं जाके गंगा में। तो वो कह सकते हैं धार्मिक स्नान को हम लोग एब्ल्यूशन कहते हैं। वो रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी होता है। हालांकि ये सब वर्ड बना है क्रिश्चियन से, तो क्रिश्चियन का अलग तरीके से जिसको कहते हैं ना, उन लोग देखते हो वो जाओगे चर्च में तो वो उनका जो पानी होता है चर्च का, वो ऐसे छिड़कते हैं, तो उसको भी वहां पे मानते हैं कि दैट इज अ फॉर्म ऑफ एब्ल्यूशन। हिसाब से देखें तो बेटा होली बात जिसको कहते हैं, एब्ल्यूशन, वेरी गुड। एक किसी ने लिखा है होली बात, बहुत अच्छा। आप होली HOLY है, बात लिख सकते हो इसके साथ। देखो
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जितने भी बुक में आपके पास है जितने स्टूडेंट्स के पास बुक है सब लोग अपडेट करिए, बाकी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बेटा? ये मेरा एक बैच आया है, आज शाम को इसका डेमो चला है और मैंने ऐसा पोर्शन करवाया है आज शाम को जो आपके वॉल्यूम 1 में नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैम वॉल्यूम 1 से तो हो जाएगा, बेटा वॉल्यूम 1 से क्लास नोट्स 3 गुना ज्यादा ग्रामर इसमें इसीलिए बेटा पीडीएफ, मैं ये कह रही हूँ राजन, आपके पास बुक होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, शाम का क्लास जरूर देख लेना आज 5:30 का, क्योंकि मैंने ऐसा पोर्शन करवाया है जो आपके वॉल्यूम 1 में है भी नहीं, ठीक है? और है भी तो बहुत संक्षेप में, वो बहुत डिटेल में। नेक्स्ट आओ, एब्स्ट्रूस। अगर मैं कहूं एब्स्ट्रूस लैंग्वेज बोलती है मैम, तो जानते क्या होगा? इसका मतलब मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलती हूं, आपने जब मैं इंग्लिश बोलती हूं लिखती हूं, ऐसे वर्ड्स लिखती हूं जो आप कहोगे यार समझ में तो आता नहीं, डिक्शनरी खोलना पड़ता है इनकी बात समझने के लिए। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रूस, दैट मींस हार्ड टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट, ठीक है? जो डिफिकल्ट होता है समझने में, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रूस, ठीक है? और डिफिकल्ट। अबंडेंस, प्रचुरता में, बहुत ज्यादा मात्रा में। अबंडेंस का मतलब होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई यहां पर इस जगह पे वेजिटेशन का अबंडेंस है, तो देखोगे चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखेगा, है ना? अबंडेंस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। इसका एंटोनिम स्केर्स हो सकता है, स्पार्स हो सकता है, मीएगर हो सकता है ना? ध्यान रखना, अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, प्रचुरता में, ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम? कोपियस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत फुल। प्लेंटीफुल का स्पेलिंग सही कर लो राजेश, प्लेंटीफुल, ठीक है? आगे बढ़े, नेक्स्ट आओ। जब आप किसी बात पर जोर देते हो तो एसेंचुएट करते हो, है ना? जब हम कुछ बोलते हैं ना तो देखोगे हमारे अप्स एंड डाउन्स होंगे स्पीच में। एकदम फ्लैट स्पीच बोलोगे ना, देखो अगर अभी के हिसाब से सोचो तो मनमोहन सिंह का कार्यकाल बहुत खराब नहीं था, ठीक था, है ना? क्योंकि उनके समय में भी 2010 के लगभग रिसेशन था, लेकिन इंडिया में उसका ज्यादा पता नहीं चला था। तो अगर मैं कहूँ ठीक तो था शासन, आप कहोगे मैम पता नहीं था, बहुत चुप रहते थे, बोलते थे, कुछ समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं। तो रीजन वॉज वो अपने किसी शब्द पे, किसी बात पर एसेंचुएट नहीं करते थे, उनके स्पीच में अप्स एंड डाउन्स नहीं दिखता था, है ना? जोर देना, गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस टू, एम्फसाइज, स्ट्रेस, किसी बात पे जोर देना इज एसेंचुएट। देखो ध्यान से, एक्सेलरेट का मतलब होता है बेटा स्पीड बढ़ाना, वो नहीं होगा, ठीक है? एम्पल, ओके, एम्पल कह रहे हो, यहां पे एम्पल लिख देती हूं इसमें। बहुत अच्छा, आप लोग सिनोनिम बताते जाओ ना, मेरा बुक इंप्रूव होता जाएगा। लीगल सेल, यस, देखो बेटा प्रेसिपिटेशन होता है जब जैसे बादल का पानी बन के गिरना, है ना? वो हो जाता है। नेक्स्ट आओ, एक्म्प्लिस, बेटा कई बार आया है, एक बार नहीं कई बार आया है, एंड दैट इज पार्टनर इन क्राइम, जो गुनाह में साथी होते हैं। एक तो होता है जो मेन एक्यूज्ड होता है, और एक उसके जो साथी होते हैं। तो साथी जो होते हैं वो एक्म्प्लिस कहलाते हैं। और मैंने एक्रोनिम को आपको बता दिया था, वर्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम। फॉर एग्जांपल मैंने एमपी, एमएलए, डीआईजी ये सब दिया था, है ना? देखो ये एक्रोनिम है, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। पीडीएफ दीजिए, विक्रम शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, एक तो मैं पढ़ा रही हूं, ऊपर से तुम्हें पीडीएफ भी दूं, बेटा तुम बुक भी नहीं खरीदोगे, तुम लाइक भी नहीं करोगे, तुम शेयर भी नहीं करोगे, मतलब मेरे माथे में लिखा हुआ है कि मैं मूर्ख हूं? हाँ, अब पीडीएफ भी तुम्हें दे दूं। एली, यस, एली का मतलब पार्टनर हो जाता है ना, एली का मतलब साथी हो जाएगा। तो पार्टनर इन क्राइम के लिए एग्जैक्ट वर्ड नहीं होता है। सोल्यूशन तो बेटा सांठगांठ होता है, जो कहते हैं षड्यंत्र, है ना? तो षड्यंत्र करना अलग हो जाता है ना। एडिक्वेट, बिल्कुल सही था, एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट होता है अवनिश, तो मैंने था प्लेंटीफुल, ज्यादा, ठीक है? फेलेनी अलग हो जाता है वर्ड बेटा। देखो इसी के साथ मेरा आया है बैच, और मेरा जो बैच आया है वो 15 जुलाई से आया है, और अभी इसका डेमो चल ही रहा है, ठीक है? चले नेक्स्ट आए, ये देख लिया ना आपने इस पेज का, आप लोगों ने उतार लिया? नहीं तो कम से कम स्क्रीनशॉट तो ले लो यार। चलो बेटा अभी एक एक करके करवा पाऊंगी ना, अभी तुम सिनोनिम एंटोनिम बोलोगे कैसे करवा दूंगी तुरंत। नेक्स्ट वर्ड में आओ, एडेंडम। देखो बेटा ध्यान से, एडेंडम में ये जो वर्ड है, एक मिनट, एडेंडम ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब जोड़ना, ऐड करना। एडेंडम कोई चीज ऐड करके आता है, कई बार होता है ना कि मैम एसएससी का है ना नोटिफिकेशन तो आया था, अभी एक एडेंडम भी आ गया। एडेंडम का मतलब होता है ठीक है ये तो था ही, मैं और कुछ ऐड करके साथ में दे रहा हूं आपको, यानी कि फिर से उसका कुछ क्लैरिटी या कुछ भी आएगा तो लिखा रहेगा एडेंडम। एडेंडम का मतलब है परिशिष्ट, यानी थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक आफ्टर द नोटिफिकेशन, ठीक है? आफ्टर द नोटिस, यानी अलग से कुछ। अमेंडमेंट तो बेटा होता है उसको सुधार, बेटा ये सुधार नहीं, अपेंडेड, लीगल सेल तो देखना पड़ेगा मुझे फिर। समथिंग एडेड, जो एक्स्ट्रा जो ऐड किया जाता है। जैसे एक चीज मैं बताती हूँ आपको, अगर मान लो मैंने अपना वसीयत लिख दिया और फिर मुझे लगा कि अच्छा मेरा बेटा कुछ ज्यादा नौटंकी कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, उसमें एक और ऐड कर दूंगी कि ये प्रॉपर्टी है ना किसी और को दे दिया जाए, तो उसको एडेंडम नहीं कहते, ठीक है? चलो नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट सबको पता है यार। अफॉरेस्टेशन, देखो फॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन, वन को रोपना इज अफॉरेस्टेशन, ये शायद स्पेलिंग होता है ना, ये ना होता है वनारोपण। फॉरेस्टेशन का मतलब बेटा फॉरेस्टेशन करना। डिफॉरेस्टेशन का उल्टा, डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, पेड़ों की कटाई कर देते हैं लोग, है ना? फॉरेस्ट का नाश, तो फिर से फॉरेस्ट लगाना, पेड़ लगाना, ताकि फिर से पेड़
उगे बढ़े तो अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा। ठीक है बेटा, एनक्लोजर और एनेक्स्चर अलग हो जाता है, कोई एडेंडम नहीं होता, समथिंग एनक्लोज्ड अलोंग विद दैट। यस, प्लांटेशन कह सकते हो, लेकिन यहां पे क्या है ना बेटा, पूरा पूरा फॉरेस्ट लगाया जा रहा है। अब आओ एजेंडा और मिनट का डिफरेंस में समझा दो बेटा, ध्यान से सुनना। एजेंडा, अगर मान लो मीटिंग है, मुझे कहा जाएगा मैम जल्दी आइए, अभी केडी कैंपस में मीटिंग है, मैं कहूंगी यार एजेंडा क्या है, पहले मुझे एजेंडा तो भेजो, मीटिंग में डिस्कस क्या होने वाला है। बेटा एजेंडम सिंगुलर है, उसका प्लूरल एजेंडा है। एजेंडा का मतलब होता है आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन, जिस पर हम लोग विचार करेंगे एट अ मीटिंग। कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार विमर्श, है ना। हम किस मुद्दों पर हम विचार करने वाले हैं भाई। सैपलिंग बेटा छोटा सा जो पौधा होता है उसको सैपलिंग कहते हैं, यहां नहीं आएगा। सुनो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई मीटिंग किस बात की है, एजेंडा तो भेजो। एजेंडा आ गया, अब मैं देख लूंगी अच्छा अच्छा ये चीजें हैं डिस्कस करना। अब मैं आ गई मीटिंग में, डिस्कस हो गया। अब मैं असिस्टेंट को कहूंगी, अपने पर्सनल असिस्टेंट को कहूंगी कि नोट डाउन द मिनट्स। नोट डाउन द मिनट्स का मतलब है भाई मीटिंग में जो हुई है ना, सिलसिलेवार तरीके से मिनट्स बना लो। तो रिमेंबर, मैं वो एजेंडा रहता है, मीटिंग के बाद वो मिनट्स हो जाता है। स्पेलिंग माइन्यूट वाला ही है विकास, याद रखना, लेकिन कहलाएगा मिनट्स। ठीक है ना। तो एजेंडा एंड मिनट्स, जो एग्रेसिव होता है, लड़ाकू होता है, हमेशा लड़ने, जैसे देखते हो चाइना बहुत ही एग्रेसिव, एग्रेसिव की तरह इधर से परेशान की रहता है, उधर से पाकिस्तान एग्रेसिव की तरह परेशान की रहता है, और फिर हम भी एग्रेसिव हो जाते हैं। यार ये थोड़ी बात है कुछ, हाँ ऐसे चारों तरफ से हमला करोगे तो हम नहीं खेलेंगे, फिर हम एग्रेसिव हो जाते हैं। सो व्हाट इज एग्रेसर? आक्रमणकर्ता, समवन हु अटैक्स फर्स्ट। एग्रेसर होता है जो आक्रमण करता है। ठीक है, समझ में आया? चलो, इस वर्ड में आप लोग देख रहे हो फॉरेस्टेशन, यहां पे फॉरेस्ट आपको दिख रहा है, यानी कि वन दिख रहा है ना, और यहाँ पे एग्रेसर में एग्रेसिव वर्ड दिख रहा है आपको। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कल मेरा स्पोकन का एक बैच आ रहा है 3:30 बजे, जरा पढ़ना मुझसे और देखना, बिल्कुल डिफरेंट है। एजेंडम सिंगुलर है सोम, उसी का प्लूरल एजेंडा होता है। बिल्कुल स्पोकन अलग होता है, और ये जो आप पढ़ रहे हो ना बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, इसके ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा, जैसे 50% तो इस्तेमाल ही नहीं करोगे कभी। ठीक है, अब आओ इस पेज में ध्यान से देखना। एग्नोस्टिक से बना है एग्नोस्टिज्म। एग्नोस्टिक कैसे लोग होते हैं, सुनो ध्यान से। थीस्ट होते हैं जो सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे, अपने भगवान को याद करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, और मंदिर मस्जिद जाएंगे, और उसके बाद ही कुछ खाएंगे। थीस्ट होते हैं जो भगवान पर विश्वास करते हैं। अथीस्ट कौन होते हैं? अथीस्ट होते हैं जो कोई भगवान नहीं है। ठीक है, मौज करो, ऐश करो। जैसे एक बार एक लड़के ने कहा भाई मेरे दादाजी मरे हैं परसों, वो कहें बेटा पूरी मौज कर, नर्क में जगह ही नहीं है, मैं तो खुद ही दीवार पे बैठा हुआ। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं कौन? अथीस्ट, जो नास्तिक होते हैं, जिनको कोई भगवान से मतलब नहीं, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। अब एग्नोस्टिक बेचारे बीच में फंस जाते हैं, भगवान है नहीं है या नहीं है, कभी उनको लगता है नहीं है, यानी कि कंफ्यूज रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो एग्नोस्टिक कंफ्यूज रहते हैं, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आओ एलियन। बेटा मेरे दादाजी परसों मरे हैं, उन्होंने कहा बेटा मौज कर, मैं खुद ही दीवार पे बैठा हूं, यार नर्क में बिल्कुल जगह नहीं है। नहीं, सही बात है यार, इतने लोग मरते हैं, नर्क में जगह कहां से मिलेगा। चल नेक्स्ट आओ एलियन। लोग सोचते हैं एलियन मतलब जो दूसरे ग्रह से आया है, जादू टाइप का, जो पिक्चर में दिखाता है, अजीब सा चेहरा रहेगा, 2 आंखें से बाहर निकली रहेगी, जादू टाइप का छोटा छोटा। ऐसा नहीं है यार। एलियन का मतलब होता है जिनको हम नहीं जानते, जो अजनबी होते हैं, जिनको हम नहीं जानते, जो अजनबी होते हैं। जैसे ये शहर भाई पता नहीं, समझ में नहीं आता यहाँ पे क्या है, रात में रात भर दुकानें खुली रहती हैं। आई एम एलियन टू दिस प्लेस, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस सिटी। एलियन का मतलब हुआ अजनबी। आई एम एलियन टू दिस प्लेस मतलब मैं इस प्लेस के लिए अजनबी हूं, फॉरेन हूं, है ना। कोई भी प्लेस, कोई भी सिटी, कोई भी ग्रह जो आपके जान पहचान का नहीं हो, इसीलिए वन हु बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कंट्री, रेस और ग्रुप, और यू कैन इवन से रेस, ग्रुप और प्लैनेट, जो हम लोग जानते हैं उसी को छोड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना, दूसरे ग्रह का। स्ट्रेंज, यस, नॉट नोन। ठीक है हो गया। नेक्स्ट आओ, देखो ध्यान से, एलिमनी। बेटा एलिमनी बहुत ही गंदी चीज, वो कैसी चीज है, ध्यान दो। आपके पास जितना पैसा होगा ना, आपको अपनी पत्नी को छोड़ना उतना ही खतरनाक होगा। ढंग कर पैसा देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देश में एलिमनी, यहाँ पे इंडिया में तो थोड़ा सा नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है, वरना विदेशों में एलिमनी बहुत हैवी देना पड़ता है। ये वो मोटी रकम या एक मुश्त रकम है, वो एक मुश्त रकम है जो आपको देना पड़ता है अगर आप अपनी वाइफ को छोड़ोगे तो कहोगे मैम मेंटेनेंस क्या है? बेटा मेंटेनेंस तो आपको तब तक देना पड़ेगा जब तक आप उसको तलाक नहीं दोगे। जब तलाक अगर देना पड़ा, भगवान ना करे ऐसा, उनको एलिमनी देना पड़ेगा। एलिमनी के साथ 2-3 और समझ जाओ बेटा क्या है। एक एलिमनी है, एक पिन मनी है। पिन मनी का मतलब रोज के जो खर्चे होते हैं ना, उसके लिए जो पैसा दिया जाता है उसको पिन मनी कहते हैं, है ना। और एलिमनी जो होता है वो एक मुश्त रकम होती है जो वाइफ को देना पड़ता है, खासकर जब आप उसको डिवोर्स दे रहे हो तो। रिमेंबर, अगर हस्बैंड कुछ नहीं, हो सकता है वाइफ को एलिमनी देना पड़े, लेकिन दैट इज बहुत डिफरेंट चीज है। ठीक है, एक्स ग्रेशिया अलग चीज है, लीगल सेल। एक्स ग्रेशिया अलग चीज होता है, ये होता है मरणोपरांत वगैरह जो देते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आओ एलिगरी। बेटा एलिगरी प्रतीक कथा है, और महाभारत से ज्यादा अच्छा प्रतीक कथा आपको नहीं मिलेगा, रामायण से अच्छा प्रतीक कथा नहीं मिलेगा। जैसे अगर महाभारत में देखोगे तो अगर धर्म का अगर कहोगे प्रतीक था तो युधिष्ठिर था, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्ती का प्रतीक कहोगे तो कर्ण है, बुराई का प्रतीक अगर कहोगे तो कौन होगा? दुर्योधन होगा, है ना। प्रेम मोह में अंधा का प्रतीक अगर कहोगे तो उसके फादर है, दुर्योधन के फादर, है ना। याद रखना कि कोई भी कहानी में, जैसे हम रामायण में ले, अगर हम कहे कि एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम, जो कहते हैं पुरुष में सबसे उत्तम का प्रतीक कौन है? तो राम है ना। एक बिल्कुल डिवोटेड वाइफ का प्रतीक कौन है? तो सीता है ना। एक बहुत ही आदर और सम्मान से भरा हुआ भाई, छोटा भाई का प्रतीक कौन है? तो वो है लक्ष्मण। तो ये स्टोरी होता है जब आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल एंड दे आर कॉल्ड एलिगरी। एलिगरी समझ में आ गया? बोलो। अब शकुनी जैसे छल कपट प्रतीक था, ठीक है। बेटा यहाँ पे एक लड़का अब थोड़ी देर में ब्लॉक होगा, क्योंकि खुशी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, खुशी बेटा, खुशी तुमको घास भी नहीं डालेगी, ठीक है, लेकिन कुत्तों वाली हरकतें करते हो यार, हाँ। इसीलिए का नाम है ना छिछोरे पड़ता है। चलो नेक्स्ट आओ एलिटरेशन। बहुत हिंदी में बहुत बढ़िया सा है एक, चुन्नू की चाचा ने चुन्नू की चाची को, है ना, शादी के चम्मच से चटनी चटाई। क्या है? च च च च च मतलब commencement of adjacent letters, adjacent words। adjacent का मतलब होता है बेटा पास पास के शब्द with the same letter। lovely lively lilies, बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं चारों तरफ, क्या कहेंगे? lovely lively lilies। यानी कि देखो एल 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 था, याद रखना adjacent का मतलब होता है पास पास के। जो शब्द है, सारे शब्द एक ही लेटर से शुरू हो, वो क्या होता है ना, वो एक रिदम बना देता है ना। एलिट्रेशन होते हैं बेटा, याद रखना। जैसे ये एलिट्रेशन है ना, एक दो और वर्ड्स आएंगे अभी, जैसे सिमिली, मेटाफर वगैरह, ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है, ध्यान रखना, ये फिगर्स ऑफ स्पीच है। हो गया? चलो नेक्स्ट आओ बेटा, यहां पे ध्यान दो, एक वर्ड है यहां पे ऑल्टर, या ऑल भी मान सकते थे, जो रूट है अदर का, और ट्रूएस्ट में आप ट्रू वर्ड दिख रहा होगा, जिसका मतलब होता है सच्चा, ठीक है। एक और वर्ड है यहां पे एम्बी। एम्बी का मतलब होता है बेटा बोथ, और डेक्स्टर रूट है, जिसका मतलब होता है स्किल्ड, स्किल्ड यानी निपुण, जिसको कहते हुए हिंदी में। और यहां पर भी एम्बी है, यहां पर भी इसका मीनिंग बोथ है, लेकिन यहां पे कुछ और मीनिंग है, ठीक है। हो गया? चलो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आओ, देखो ध्यान से बेटा, ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब अदर के प्रति सच्चा, दूसरों के प्रति सच्चा। जो दूसरों के प्रति सच्चा होगा ना बेटा, उस वो होंगे ऐसे लोग जो दूसरों का भला चाहेंगे। ऐसे लोग फिलैंथ्रोप कहलाते हैं। फिल मतलब होता है लव, और एंथ्रोप का मतलब होता है मानव। तो फिलैंथ्रोप हो गया मानवता प्रेमी। लोगों को हम गुड सेमेरिटन भी कहते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं। बेनी का मतलब होता है गुड, और वोल का मतलब अच्छा, समझते हो ना, वॉलंटरी मसल्स, अपनी इच्छा से मूव कर सकते हो, जो अच्छी इच्छा रखता है दूसरों के प्रति, है ना। फिल का लव, और एंथ्रोप का मतलब जहां भी एंथ्रोप दिखे मानव। इतना रूट आपको कोई भी नहीं जितना मैं रूट बताती हूँ। आजकल तो कुछ टीचर्स रूट भी बताने लगे हैं, ठीक है। बेटा मेरा वीडियो आपको लेना है तो आपको बेटा लाइव डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां जाके बैच परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? बेनिफैक्टर भी कह सकते हो, बेनिफैक्टर जो दूसरों को पैसा वगैरह से हेल्प करता है। आप सुनो ध्यान से, ऑल्ट्रुइस्ट मतलब जो दूसरों के प्रति सच्चा हो, ऑल्टर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, ऑल के प्रति ट्रू, ऑल्ट्रुइस्ट, ठीक है। फिल मतलब लव, एंथ्रोप मतलब मानव, मानव से प्यार करने वाला, अच्छा नागरिक, गुड सेमेरिटन। बेनी का मतलब गुड होता है, वोल का मतलब इच्छा, जो दूसरों के प्रति अच्छा इच्छा रखता है, जो चाहता है दूसरों का भला हो। बेनिग्नेंट, ये भी बेनी से बना हुआ है, और बेनी जहां आए समझ जाना गुड की बात हो रही, ठीक है। बेटा डेली क्लास नहीं होती मेरी, इतना क्लास नहीं ले पाती हूँ यार, मैं भी थक जाती हूँ, जानते हो। जितना करा रहे हैं करो, ऑलरेडी हम 6th चैप्टर में पहुंच चुके हैं, वॉल्यूम 1 में। हो गया? नेक्स्ट सुनो, ऑल्ट्रुइस्ट, बेनिवोलेंट, बेनिग्नेंट, ठीक है, फिलैंथ्रोप, ये सब क्या है भाई? मानवता प्रेमी, जो दूसरों का भला चाहे। नेक्स्ट आओ एमेच्योर। देखो TEUR बेटा, एमेच्योर TUR ही नहीं है, ये वो नहीं है जो मैच्योर नहीं है, वो एमेच्योर है, वो नहीं है बेटा। ये नॉन प्रोफेशनल लोग है, ये प्रोफेशनल नहीं है। आप कहोगे मैम मीराबाई तो जीत के आ गई, अब तो बहुत कमा लेगी। बेटा वो कमा नहीं लेगी, उसको मिल गया तो ठीक है, अब उसको एक नौकरी दे देगा मणिपुर सरकार, है ना। भारत सरकार उसको हो सकता है 1 करोड़ दे दे, 1 करोड़ उनको मणिपुर सरकार दे दे, 1 करोड़ कोई और कंपनी दे दे, तो उसके पास पैसा तो आ गया, उनके पास नौकरी आ गई। लेकिन बेटा उसने अपना प्रोफेशन को सेल नहीं किया है। जैसे WWE में देखते हो रेसलर्स जो जाते हैं, वहां पे सब कुछ रिग्ड रहता है,
पहले से तय रहता है। वो आपका मनोरंजन करते हैं और उसके बदले में पैसा प्राप्त करते हैं। दे आर प्रोफेशनल्स। WEE वाले जो होते हैं, WWE वाले, ये लोग होते हैं जो नॉट प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर नॉन प्रोफेशनल। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देश के लिए खेलते हैं, अपना जो कला है, जो अपना उनका स्किल है, वो बेच नहीं रहे हैं, ठीक है। सो दे आर एमेच्योर, ठीक है, समझ में आया। एम्बेसडर, बेटा यहां से जो राजदूत कहीं दूसरे देश में जाते हैं या दूसरे देश के राजदूत आते हैं, वो एक डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप के तहत आते हैं, उनको कुछ प्रोटेक्शन प्राप्त होता है, ठीक है। तो वो डिप्लोमैटिक रिप्रेजेंटेटिव जो एक कंट्री के दूसरे कंट्री में जाते हैं, जिसको हम राजदूत बोलते हैं, बेटा वो एम्बेसडर होते हैं, ठीक है। आप लोग बीच में बहुत ज्यादा नहीं बोलते हो यार। बोलो। जीरो के लिए कौन सी बुक है बेटा? वॉल्यूम 1 वही तो पढ़ा रही हूं। अब जीरो के लिए कहोगे मैम ये भी समझ नहीं आ रहा, तो स्पोकन की बुक लो, बहुत बढ़िया, उसमें ट्रांसलेशन से करा रही हूं मैं, इसीलिए अभी तक नहीं करो बेटा। नेक्स्ट इज एम्बी डेक्स्ट्रस। बेटा एम्बी का मतलब होता है बोथ, और डेक्स्टर का मतलब बेटा स्किल्ड होता है। लेकिन अगर कहोगे मैम डेक्स्टरस का मतलब, तो ठीक है डेक्स्टरस हो जाता है, फिर स्किल्ड होता है। लेकिन ये डेक्स्टर आया कहां से है? डेक्स्टर आया है राइट हैंड से। डेक्स्टर अगर पूछोगे तो सिनिस्टर होता है रूट लेफ्ट हैंड का, और डेक्स्टर होता है रूट राइट हैंड का। कहते हैं भाई डेक्स्टरस राइट हैंड से कैसे बन गया? भाई राइट हैंड से ज्यादा स्किल्ड होते हो ना, इसीलिए अगर आप डेक्स्टरस तो आप स्किल्ड हो। लेकिन याद रखना, एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है जिनका दोनों हाथ दाहिना हाथ है। मतलब दोनों हाथ दाहिना कैसे हो सकता है? दोनों हाथ दाहिना इस तरह से हो सकता है कि आप दोनों हाथों से लिख लो, दोनों हाथों इक्वली एफिशिएंट हो काम करने के लिए, वो होते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, वन हु कैन यूज बोथ द हैंड, यानी दोनों हैंड से आप इक्वली स्किल्ड हो, ठीक है।